दोस्तों, भारत कई खूबसूरत प्राकृतिक संसाधनों का देश है। यहाँ पर घाटियों से लेकर खूबसूरत झरने, जंगल, समंदर और पहाड़ तक मौजूद हैं। कई पहाड़ आज भी पूजनीय हैं और लोग उन्हें आस्था की दृष्टि से देखते हैं। उन्हीं कुछ पहाड़ों में से एक है कैलाश पर्वत, जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। 6,656 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत को लोगों ने बस दूर से ही देखा है। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई 2,000 मीटर कम है, मगर अभी तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं सका है। इसके ऊपर ना कभी हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और ना ही जहाज। इस वजह से लोग इसे रहस्यमयी पर्वत भी करार देते हैं। बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर कई सुपरनैचुरल शक्तियां रहती हैं। इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास भी किए गए हैं, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है। कई लोग इस दावा करते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर यहाँ दिशा भ्रम हो जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं कि यहाँ पर स्थित सुपरनैचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि ये पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। कुछ यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने हैं तो चलिए हम आपको कराते हैं। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हम आपको भगवान के दर्शन सपने में नहीं बल्कि हकीकत में करवाने की बात कर रहे हैं, जहां भगवान शिव कैमरे में कैद हुए हैं। यकीन ना हो तो खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट देना मत भूलिएगा, ताकि आप पे भी भगवान शिव की महिमा बनी रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे तो भगवान धरती पर है या नहीं, इस बात को लेकर अभी तक ये बहस का विषय ही रहा है। लेकिन जब यहाँ साक्षात भगवान शिव दिखाई दिए तो नासा भी इससे हैरान रह गया। जी हाँ, भगवान शिव की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को गूगल ने भी स्वीकार किया। तो फिर हम और आपकी क्या मजाल कि हम इन्हें झुठला सकें। आइए आपको बताते हैं कैमरे के पीछे का पूरा सच। कैलाश पर्वत के पीछे का ये रहस्य सदियों से चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि आदि योगी शिव भगवान अपनी शाश्वत आत्मा, साथी, शक्ति या अपनी प्यारी पत्नी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों का कहना है कि शिव भगवान कैलाश पर्वत पर नित्य ध्यान में बैठते हैं। कैलाश पर्वत पिछले 21,000 वर्षों से भगवान शिव का निवास बना हुआ है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। बता दें, गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। वैसे ये सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। उन तस्वीरों में साफ रूप से दिख रहा था कि भगवान शिव किस तरह कैलाश पर ध्यान में लीन है। ये साक्षात ईश्वर है जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत पर ली गई तस्वीर पर भगवान भोलेनाथ की परछाई साफ साफ नजर आ रही हैं। बर्फ से ढकी चोटियों पर भगवान शिव का अक्स नजर आ रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आपके मन में ये विचार आए कि कभी आप भी कैलाश पर्वत जाके भगवान शिव की दर्शन करें, तो ये नेक ख्याल अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि आज तक कोई मनुष्य इस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की
उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद है। ये बात भी सुनने को मिलती है कि 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और गायब हो गए थे। वैसे कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर क्या अनुभव हुआ था उन पर्वतारोहियों का जिन्होंने कोशिश की थी कैलाश पर्वत पे चढ़ने की। रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब वो कैलाश के नजदीक पहुंचे तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगा था। घबराहट भी हुई और अंदर से आवाज आई कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद वो सभी नीचे आ गए और उनका मन भी हल्का होने लगा। इसके साथ ही कैलाश में चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके पीछे कारण बताते हुए कहा क्योंकि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। और तो और एक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड की तरह है, जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपस के तरीके से काम करता है। इतना ही नहीं, कुछ का तो ये भी मानना है कि ये किसी पुराने मानव या किसी दिव्य शक्ति के जरिए बनाया गया है। इसके निर्माण को लेकर बातें यही नहीं रुकी। एक वैज्ञानिक मान्यता यह भी है कि लगभग 10 करोड़ सालों पहले यहाँ पर एक समुंदर था। हालांकि कहते हैं कि 92 साल पहले यानी साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वो इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप और हम तो कैलाश पर्वत में चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसमें फेल हो गए, तो फिर हम और आपकी क्या मजाल। वैसे नासा की इन तस्वीरों ने सच में हमें हिला दिया है और ये मानने में मजबूर कर दिया कि भगवान शिव और पार्वती माता का निवास स्थान आज भी वो अद्भुत चमत्कारी कैलाश पर्वत है। हम आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके आगे वाले बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।